15 अगस्त 1947 को वो दिन था जब भारतवासियों ने स्वतंत्रता का सूरज देखा। जब भी अंग्रेज़ों के जुल्मों की कहानी सुनने को मिलती है तो आत्मा कांप जाती है और गुस्सा भी आता है। आज़ादी दिलाने के लिए जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान दे दी। कुछ ऐसे वीर थे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज हम उनकी कहानी आपके लिए लाए हैं। गंगू मेहतर, जिन्हें गंगू बाबा भी कहा जाता है, उन्होंने 1857 विद्रोह के दौरान लगभग 200 ब्रिटिश सैनिकों को अकेले ही मार डाला था। कुछ समय बाद उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा घोड़े से बांधकर घसीटते हुए कानपुर तक ले जाया गया और फांसी दे दी गई। फांसी लगने से पहले वे अंग्रेज़ों की क्रूरता पर हंसे थे और फांसी के फंदे को चूमा था। बाजीराव, जिसे भारत का सबसे कम उम्र का शहीद बताया जाता है, 1938 में अंग्रेज़ ढेंकानाल ज़िले में लोगों पर गोलियां चलाने लगे, जिससे कई लोग मर गए। बाकी बचे हुए लोग उग्र हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ भागकर नदी किनारे पहुँचे और वहाँ मौजूद एक लड़के से अपनी नाव से नदी पार कराने के लिए कहा, पर लड़के के मना करने के बाद अंग्रेज़ों ने उसे गोली मार दी। ये लड़का 12 वर्षीय बाजीराव था। कट्टा बोमन, 1857 के विद्रोह से 60 साल पहले अंग्रेज़ भारी टैक्स वसूलते थे और जो लोग मना कर देते थे उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता था। जब कट्टा बोमन ने टैक्स देने से मना किया तो अंग्रेज़ों ने उसकी ज़मीन हथियाने की बात कही। कट्टा बोमन ने अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए विद्रोह कर दिया और अंत में अंग्रेज़ों की गोली लगने की वजह से वह शहीद हो गए। सिम्पसन नाम के अंग्रेज़ अफसर को लोगों को मारना, पीटना और यातनाएं देना बहुत पसंद था। बादल, दिनेश और विनोय, बंगाल के 3 लड़कों ने 1928 में सुभाष चंद्र बोस की सेना को ज्वाइन किया और एक दिन तीनों ने सिम्पसन को मार डाला। इस मिशन को पूरा करने के दौरान ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया। जब तीनों ने देखा कि वो पकड़े जाएंगे तो बादल ने पोटेशियम साइनाइड खाकर जान दे दी। वहीं दिनेश और बिनोय ने खुद को शूट कर लिया था। तांगुतूरी प्रकाशम, पेशे से वकील प्रकाशम ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वकालत छोड़ दी। जब मद्रास में साइमन कमीशन ने लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया तो प्रकाशम ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला था। उन्होंने अपनी कमीज फाड़कर ब्रिटिश पुलिस को गोली चलाने की चुनौती दी थी। पुलिस इस शेर को देखकर घबरा गई थी और मजबूरी में उन्हें पीछे हटना पड़ा था। आज़ादी के बाद ये मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री बने थे। करतार सिंह सराभा, जिन्हें भगत सिंह अपना गुरु मानते थे, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अमेरिका में बनी गदर पार्टी की अध्यक्षता की थी। 1915 को महज 19.5 साल की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अंग्रेज़ों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। अल्लूरी सीताराम राजू, उनका नाम आपने RRR मूवी के बाद सुना होगा। पहले बहुत कम लोग इनके बारे में जानते थे। इनको अंग्रेज़ों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। आंध्र प्रदेश के एक समृद्ध परिवार में जन्मे राजू ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए सारे सुख त्याग दिए। वे जंगल के नायक थे और आदिवासियों का नेतृत्व अंग्रेज़ों के खिलाफ करते थे। 1924 में अपनी बगावत के कारण वो अंग्रेज़ों के निशाने पे आ गए और शहीद हो गए। कनकलता बरुआ को बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है। बारंगबाड़ी में 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। एक दिन वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी और तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक अंग्रेज़ों ने उनके ग्रुप पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। एक गोली कनकलता को लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज में कार्यरत थी। उनके साहस की वजह से उन्हें
रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। उनके नेतृत्व में आने के बाद इस रेजिमेंट ने कई मौक़ों पर धूल चटाई थी अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों में अफवाह फैल गई थी कि एक औरतों का ग्रुप है जिससे उलझना नहीं है। वे उम्र के आखिरी पड़ाव तक लोगों के लिए काम करती रही और 2012 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। 1857 की लड़ाई के दौरान कुंवर सिंह ब्रिटिश सेना के कमांडर थे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि उनको सही और गलत का अच्छे से पता लग गया। अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने के खातिर वो बिहार में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई में मुख्य आयोजक बने थे। मुरादाबाद में गर्म और उग्र दोनों विचारधाराओं से जुड़े लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। लाहौर की जेल में बंद क्रांतिकारी दंपत्ति भूलचंद दीक्षित और सावित्री देवी के एक बेटा हुआ, जिसका नाम था राम अवतार दीक्षित। जेल से छूटने के बाद वे धामपुर में आके बस गए। राम अवतार जवान होने पर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने धामपुर में अंग्रेज़ों का झंडा व थाना जला दिया था। 1942 में उग्र विचार वाले नेताओं में सबसे आगे रहे रामपुर घोघर के चौधरी हरवंश सिंह, जिन्होंने बिजनौर के थाने के बाहर नोटिस चिपका दिया था, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर 2 घंटे में थाना खाली नहीं हुआ तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। नोटिस पढ़ने के बाद ब्रिटिश सेना थाने को ताला मारकर भाग गई थी। अवध बिहारी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और पंजाब में मोर्चा संभाला था। उन्होंने ही ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, जो गवर्नर जनरल था। उनको गिरफ्तार करके 1915 में अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। खुदीराम बोस ने अंग्रेज़ों पर कई बम हमले किए थे। अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था इस 18.5 साल के लड़के ने। इतनी कम उम्र में 1908 को बम हमलों के आरोप में इन्हें फांसी दे दी गई थी। फांसी से पहले इनके शब्द थे वंदे मातरम। मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड इनके द्वारा किया गया सबसे प्रमुख हमला था। दोस्तों, इनके अलावा और भी कई गुमनाम वीर भारत की धरती में हुए। उन सब का एक ही मकसद था, भारत की स्वतंत्रता, और उन्हीं की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।